पाकिस्तानी भी एक आतंकवादी देश था और गोडसे भी एक आतंकवादी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ गोडसे को देशभक्त मानता हूँ, अगर कोई भी गोडसे को समर्थन देगा तो सीधा सीधा वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। कहीं पर भी धर्म संसद कर दी, मुसलमानों को काटने की बात की, मुसलमानों को बांटने की बात की, और इस देश में पिछले 8 साल से हो ही क्या रहा। सीएम उन्होंने कहा कि इनको कोई भी डिफेंस की जानकारी नहीं देना, क्योंकि वो हमारी जो हम मुसलमान हैं तो हमारी जो देशभक्ति पर वो हम पे शक करते हैं। मतलब पहले हम जो देखते थे देसी क्योंकि नापतोल होती थी, लेकिन अभी क्या है कि एक चीज अभी बहस लगी पड़ी है, सबसे अच्छा हिंदू, सबसे पवित्र हिंदू कौन है। आज मैं जंतर मंतर पर कवर करने के लिए आया था। यहाँ पर कई आंदोलन चल रहे थे, कवर भी किया, लेकिन इसी दौरान देखा कि एक जर्नलिस्ट जो मुस्लिम है और ये बात कर रहे थे एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले व्यक्ति से, तो काफ़ी बहस हो गई। पूरा मामला क्या था रजा भाई? मामला ये था कि एक शुक्ला जी थे जो कि अपनी बात रख रहे थे। बात रखते रखते हमने उनसे सवाल किया कि आप गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं गोडसे को मानता हूं। तो मैंने कहा कि गोडसे तो एक आतंकवादी था। तो उन्होंने कहा गोडसे को हम आतंकवादी मानते नहीं है, गोडसे तो देशभक्त है। तो मैंने कहा आप इस तरह से मतलब कैमरे पर आप इस तरह से बोल रहे हैं, आप पर तो एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं गोडसे को देशभक्त मानता हूं और गांधी को देशभक्त नहीं मानता। तो मैंने कहा कि आप तो पाकिस्तान को सीधा सीधा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी एक आतंकवादी देश था और गोडसे भी एक आतंकवादी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ गोडसे को देशभक्त मानता हूँ और गांधी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गोडसे को देशभक्त मानते हैं, वो ये मतलब ऑन कैमरा बोल कर गए हैं। लेकिन फिर तो आपके ऊपर काफ़ी हावी हो गए, अलग तरीक़ों से परेशान करने लगे हैं, और इसके साथ ही एक व्यक्ति और आ गया। आपने एक चीज़ देखी, 10, 12, 15 लोग थे। मैंने अपनी बात तर्क के साथ रखी, संवैधानिक तरीके से रखी। वो क्या बोलते हैं, कितना अपशब्द बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखता हूँ। उसके बाद मैंने रखी तो आपने देखा वो भाग गई, शुक्ला जी छोड़कर चले गए। क्या हुआ इसका? तो अगर आप गलत बोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर जंतर मंतर पर तो आपको भागना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जो हमारा देश है, हमारा देश संविधान से नहीं मनुस्मृति चलेगा, इसके अलावा गुंडागर्दी होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कितनी भी गुंडागर्दी कर लीजिए, और पिछले 8 साल से आप गुंडागर्दी ही कर रहे हैं। क्या हुआ उसका आप परिणाम देखिए। आपने क्या किया? मॉब लिंचिंग की। आपने क्या किया? एक गरीब मुसलमान को जो सब्जी बेचता है उसको भगा दिया। आपने क्या किया? एक जो मुसलमान अकेला उसके साथ आपने टुकड़े कर दिए। आपने क्या किया? आपने बीजेपी सरकार का फ़ायदा देखा, बहुमत देगी, कहीं पर भी धर्म संसद कर दी, मुसलमानों को काटने की बात की, मुसलमानों को बांटने की बात की, और इस देश में पिछले 8 साल से हो ही क्या रहा है। तो आपने कहा 8 साल से हो क्या रहा है? 8 साल में बहुत कुछ हुआ है, हमारा देश बदल गया है। पहले विश्वगुरु नहीं था, अब हमारा देश विश्वगुरु बन गया है। आप मुस्लिम हैं, मुझे लगता है, तभी आपको ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल हमारा देश बदला है। जो हम सब लोग जो एक अच्छे से सुकून से बैठ कर खा रहे थे, अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे थे, हम सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल हमारा देश बदला है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, बिल्कुल हमारा देश बदला है। आप देखिए किस तरह की हालत है। आज देखिए आप जंतर मंतर पर सब तरफ आप आंदोलन देख रहे हैं, इतना देश बदल गया है। जबकि प्रधानमंत्री तो 272 से 302 पर आ गए, 30 प्लस पर भी आ गए, 31% से 37% पर आ गए। फिर भी हमारा देश में आप देखिए क्या हाल है। पूरे देश हाहाकार है, बेरोजगारी है। अरे 303 सीटों वाली बहुत बड़ी पार्टी है। टीवी वाले कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है। वो तो कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। अब उनको ये नहीं पता कि जिसका 56 इंच का सीना होता है वो इंसान एब नॉर्मल होता है, अब नॉर्मल नहीं होता है। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं, जो लोग स्कूल नहीं गए, ना ही कभी उन्होंने किताब खोलकर देखी है, तो उनके लिए तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी अब नॉर्मल है, तो मोदी जी अब नॉर्मल नहीं है। जिसका सीना 56 इंच का होता है वो अब नॉर्मल होता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमारा सीना 56 इंच का है, तो सीधा सीधा देखिए 56 इंच का सीना जो होता है वो हमारे देश की आर्मी का होता है और किसी का भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री ये कहें कि मेरा 56 इंच का सीना है, उन्होंने देखिए कभी नहीं कहा है। ये उनके जो भक्त हैं, जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना तो आप और मैं मिला लें तो नहीं होगा 56 इंच का सीना। डर नहीं लग रहा है? ऐसी सी बातें बोल रहे हैं, और यहाँ पर जाति और धर्म देख करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए मज़हब, अगर कोई मज़हब की बात करता है तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मज़हब की जो बात करता है वो अच्छा इंसान होता है। चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करूं, ठीक है। शुक्ला जी जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि मैं गोडसे को देशभक्त मानता हूं। इस बात पर मुझे एतराज़। लेकिन आपने कहा वो पाकिस्तानी हैं, जबकि शुक्ला जी है ब्राह्मण है। मैंने उनको ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी है, मैंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, क्योंकि गोडसे आतंकवादी था। पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं आप? देखिए इस देश में किसी भी दुनिया के कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाइए, अगर कोई आतंकवादी है तो हम उसको पाकिस्तान का साथी मानेंगे। किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी ज़मीन का हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शुक्ला जी हैं, सलीम जी हैं, अगर कोई भी गोडसे को समर्थन देगा तो सीधा सीधा वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। अच्छा, जो पठान मूवी आई है, पठान मूवी पर क्या राय है आपकी? तमाम आंदोलन हो रहे हैं, तमाम तरीके बातें की जा रही हैं। पठान जो मूवी है
पहली बार नहीं बनी है। अगर आप भगवा को कहेंगे, बिकनी को कहेंगे, बिकनी तो बहुत छोटी चीज़ है इस देश में, ब्लू फिल्म में ही बनती है, उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने रोक नहीं लगाई, तो आप बिकनी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, पहली चीज़। और अगर आप बिकनी पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बुर्के का समर्थन करना चाहिए, फिर आप बुर्के पर सवाल उठाते हैं। तो सवाल ये है, जब इस देश की महिला, इस देश की बेटी बुर्का भी नहीं पहनेगी, बिकनी भी नहीं पहनेगी, तो क्या पहनेगी? आप उसको बता दीजिए, एक लेटर लिख कर दे दीजिए उसको। अरे नॉर्मल सूट सलवार पहनेगी, जीन्स पहनेगी, टी शर्ट तो पहनेगी। आपसे पूछ कर क्यों पहनेगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, इस देश में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो ये होता है कि आपका अधिकार, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये किसी दूसरे का या आपके पड़ोसी के, आपकी सरकार का अधिकार नहीं होता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। समझ लीजिए कर्नाटक से उठा था हिजाब विवाद मामला, हिजाब मामला, इसके बाद में दिल्ली आया, उत्तर प्रदेश गया, मध्य प्रदेश गया, तमाम राज्यों तक इसकी जो आंच थी पहुंची, इस मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। आप क्या पहनेंगे, बिकनी पहनेंगे या आप बिकनी पहनेंगी, या फिर जो है कि जो महिलाएं हैं हिजाब पहनेंगी, खुद डिसाइड करेंगी। लेकिन जिस तरीके से शुक्ला जी बात कर रहे हैं, लगता है कि एक समुदाय जो है, एक धर्म जो है, उसको खदेड़ दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। इस देश में एक सोच है जो पिछले कई सालों से प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजी चल रही थी, जो जाके 2014 में सक्सेस हुई। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बीजेपी की सरकार है या फिर उनके 303 सांसद हैं। हमें इस बात से आपत्ति है कि आपने जिस चीज़ का वादा किया था, जिस चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्टो में लेकर आए थे 13 में और 14 में, वो चीज़ अब तक आपने नहीं किया। आपने वादा किया था कि आप हमें रोज़गार देंगे, आपने वादा किया था कि आप हमें 15 लाख देंगे, आपने वादा किया था कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। आप देखिए पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप देखिए महिलाओं के साथ डेली बलात्कार होते हैं। आप किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। सवाल ये, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, आप वहाँ पर भी बहस नहीं करते हैं। चाइना का आप नाम लेने से डरते हैं। तो सवाल ये, आप चाइना से भी नहीं बात करेंगे, महिलाओं को हमें रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, तो फिर आप प्रधानमंत्री बनने के फिर आपका फ़ायदा क्या? आप तो सरेंडर कर दीजिए, आप इसकी देश की जनता चाहती है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और अब तीसरी बार चुन करके भी जाएंगे, लोग कह रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी उनकी अलग है, मेरी अलग है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है, आप 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सभी जो भारत के देशवासी हैं, जिन्होंने, उनके पिता ने, उनके बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, तो आप इसको, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किस मजहब का है ये इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, इस बात से फर्क पड़ता है। क्या बात करते हैं मोदी जी, मंच से कहते हैं मैं कपड़े देखकर पहचान लेता हूँ। अब किसकी बात करते हैं, आप समझ रहे होंगे। मैं समझ गया, उन्होंने कहा था कि मैं पोशाक देखकर पहचान लेता हूँ ये किस मजहब के लोग हैं जो दंगा करते हैं या इस तरह की स्थितियों में रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी एक बार धर्म संसद देखें कि उनके ऊपर जो पोशाक थी वो किस कलर की थी और उन्होंने किस तरह के मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कहा। और आज भी कोई भी जेल में नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मुसलमान इस तरह की बात कहता है, मैं कहता हूँ, अगर गलत कहता है उसको जेल होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मुसलमान पर ही क्यों होता है? कभी भी सनातन धर्म के कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुसलमान होना गुनाह है हमारे देश में क्या? बिल्कुल। भारत के अंदर आप देखिए, अभी परसों मैं देख रहा था एक इंटरव्यू ओवैसी साहब के लिए, जो आसाम के जो सीएम, उन्होंने कहा कि इनको कोई भी डिफेंस की जानकारी नहीं देना, क्योंकि वो हमारी, जो हम मुसलमान हैं, तो हमारी जो देशभक्ति पर वो हम पे शक करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जो भारत चीन का जो पूरा मामला है और कांग्रेस वाले लगातार मोदी जी पर हमला कर रहे हैं, मोदी जी देश के 7वें प्रधानमंत्री हैं। नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये, मैं कांग्रेस को और बीजेपी को एक ही थाली के दो पहलू हैं। मैं इनको अलग अलग नहीं मानता, क्योंकि इनका जो वोट है एक ही वोट है। आप लड़ लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस ही बहुत अच्छी है, तो एक चीज़ बताइए, इस देश में 56 साल तो कांग्रेस ने ही राज किया है। हम और आप लोग, सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? इस देश का विकास क्यों नहीं हुआ? इस देश में दंगे क्यों हुए, क्यों नहीं रुके? तो ऐसा नहीं है कांग्रेस बहुत बेटर है। कांग्रेस में और बीजेपी में फ़र्क ये है कि कांग्रेस गले लगा के मारती है, बीजेपी सामने से मारती है। अगर तुलना किया जाए तो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है कांग्रेस की तुलना में। देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर बीजेपी से कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मीठा जहर, ऐसा समझते हैं हम लोग, एक मीठा जहर होता है और एक कड़वा जहर होता है। कड़वा जहर मतलब जाते ही जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। मीठा जहर होता है कि वो अंदर जाने के बाद काम करना शुरू करता है। को पता है कि इस देश का जो युवा है, जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम में इतना फसाद हो कि जब वो वोट डालने जाए तो फिर सिर्फ वो वोट इस नीयत से डाला है कि मियाँ को ठीक करना है, मुसलमान को ठीक करना है। उनका मकसद ये नहीं है कि हमें रोजगार देना है। पहले आप देखिए, शर्मा जी का बेटा, दुबे जी का बेटा, चौबे जी का बेटा, पंडित जी का बेटा क्या करता था? पढ़ता था, मार्क्स लाता था 95%, 85%, टॉप करता था। आज ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप क्या हो रहा है कि हिंदू, आज इस देश में बहस लगी हुई है कि सबसे मजबूत, सबसे प्योर, सबसे, मतलब पहले हम जो देखते थे देसी घी की नापतोल होती थी, लेकिन अभी क्या है कि एक चीज़, अभी बहस लगी पड़ी है, सबसे अच्छा हिंदू, सबसे पवित्र हिंदू कौन है? लेकिन ये भी तो हो रहा ना
कि SC ST OBC और अल्पसंख्यक के जितने लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे जा रहे हैं, और ये जो सवर्ण समाज के लोग हैं, मनुवादी विचारधारक लोग हैं, ये लोग पीछे जा रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस देश में कोई पढ़े, बीजेपी नहीं चाहती है कि इस देश में कोई भी यूनिवर्सिटी खुले, बीजेपी नहीं चाहती है कि इस देश में कोई भी स्कूल खुले। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो किताब पढ़ लेता है वो संविधान पढ़ लेता है, और जो किताब और संविधान पढ़ लेगा वो कभी भी इस देश में हिंसा को पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा बाबा साहब के जो उन्होंने संविधान में तरीके बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, जो उन्होंने मोहब्बत की, जो अमन चैन की चीज़ें बताई हैं, उन पर चलेगा। और जो स्कूल नहीं जाएगा, जो किताब नहीं पढ़ेगा, उसको आप एक शराब की बोतल दे दो वो बहक जाएगा, उसको आप एक शराब की बोतल दो वो दंगा कर देगा, उसको आप एक शराब की बोतल दे दो वो किसी को भी आग लगा देगा। अगर शुक्ला जी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुक्ला जी तो भाग गए बिना इंटरव्यू दिए। ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करें उससे पहले एक नारियल पानी पी लें, क्योंकि आपका जो दिमाग का संतुलन है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोडसे को समर्थन करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप सामने वाले का सवाल ही नहीं सुनना चाहते, आप अपनी अपनी कहते हैं, पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं। देखिए, पत्रकार कहीं का भी हो, पत्रकार होता है, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसका सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरी बात से न इत्तेफाक नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पत्रकार को तरीके से जवाब दीजिए, संवैधानिक तरीके से। एक थैंक यू बातचीत करने के लिए। ये जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए आशीष, कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, और अधिकतर जो आंदोलन होते हैं जंतर मंतर पर सरकार खिलाफ आंदोलन होते हैं। सरकार से मांग की जाती है, जो उनके मुख्य मांग हैं उनको मान लिया जाए। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी के भक्त बने रहते हैं, किसी पर्टिकुलर नेता के भक्त बने रहते हैं, और यहाँ पर आकर के आंदोलन करते हैं, और जब उनसे तीखे सवाल होते हैं बौखला जाते हैं, और जब कोई मीडिया पर्सन सवाल पूछता है तो उससे ही पाकिस्तानी देशद्रोही ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं। ये भाई साहब थे, पत्रकार हैं, तो फिर इनका दर्द और हमने साझा किया। इसके साथ ही इनकी बातचीत कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।